हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिजाइनर में। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल और टाइटल से देख ही चुके होंगे कि आज हम ये सीखेंगे कि किसी हाउस प्लान की और जो हमें प्लॉट में घर बनाना है उसकी कॉस्टिंग किस तरीके से निकाली जाए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम कॉस्टिंग निकाल लेते हैं, लेकिन जब हम घर बनाते हैं और घर कंप्लीट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर उसकी कॉस्टिंग निकालता है तो हमें ज़्यादा महंगी आती है और वो कॉस्टिंग हमारी कॉस्टिंग से ज़्यादा होती है, जिससे कि हमें नुकसान होता है। इसलिए हमें पहले से पता होनी चाहिए कि किस तरीके से कॉस्टिंग निकाली जाती है। क्योंकि जो कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर निकालता है, जब वो कॉस्टिंग निकालता है तो हम देखते हैं कि वो भी कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो भी सही कॉस्टिंग निकाल रहा है। इसलिए हमें पहले से पता होना चाहिए किस तरीके से कॉस्टिंग इसकी निकाली जाएगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो हमारा प्लॉट है ये 30x35 का है। ये बैक साइड से ओपन है और फ्रंट साइड से ओपन है और दो साइड से ये ब्लॉक है। तो जब इसमें घर बनाया जाएगा तो पहले तो हमने ये पूरा क्लोज पार्किंग दे रखी है इसमें। यहाँ पर भी हमारे कॉलम आ रखे हैं, तो यहाँ पे पूरी हमारी रूफ आएगी। और जब हम ऊपर जाएंगे तो ये हमारी एक तरीके से पार्किंग के ऊपर बालकनी टाइप की होगी या फिर बरामदा टाइप का बनाया जा सकता है, जो कि हमारा ऊपर सिटिंग एरिया रहेगा जब हम फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे। अगर हम फर्स्ट फ्लोर का यूज़ करना चाहते हैं, अगर हम उसे रूफ़ की तरह रखना चाहते हैं, तब भी वो उस पर पूरी हमारी छत आएगी। तो ये जो एरिया है हमारा 30 फीट इंटू 35 फीट का, ये तो पूरा हमारा यूज़ में आएगा। तो 30 फीट इंटू 35 फीट होते हमारा 1050 स्क्वायर फीट। इस एरिया में तो कंस्ट्रक्शन होना ही है। अब हम कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं कि 1050 स्क्वायर फीट का अगर हमने 1600 रुपये स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन दे रखा है तो उसको इंटू कर लेते हैं, तो हमारी कॉस्टिंग आती है 16,80,000 रुपये। या फिर अगर हमने 1800 रुपये स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन का दे रखा है तो इससे इंटू कर लेते हैं, तो कॉस्टिंग आती है 18,90,000 रुपये। तो हम इस तरीके से पहले कॉस्टिंग निकालते हैं और तब अपना घर बनाना शुरू कर लेते हैं। लेकिन ये कॉस्टिंग दोस्तों हमारी गलत रहेगी, क्योंकि इसमें और चीज़ें भी ऐड होंगी। अब दोस्तों बैक साइड से हमने ओपन माना है, तो बैक साइड से ओपन माना है तो हम इसमें लगभग 2 से 3 फीट का यहाँ पर छज्जा देते हैं इस तरीके से, जो कि हम रूम से यहाँ पर बाहर एक बालकनी टाइप की दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर लंबा 3 फीट का छज्जा भी दिया जाता है। तो इसे हम 3 फीट का छज्जा मान के चले अगर, तो ये हो जाएगा हमारा 30 फीट इंटू 38 फीट, क्योंकि डेप्थ ये 3 फीट हम जोड़ लेंगे इसे फिर। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 30 फीट इंटू 38 फीट, 1240 स्क्वायर फीट। अभी तक एरिया आ रहा था दोस्तों हमारा 1050 स्क्वायर फीट, और अब आ गया हमारा एरिया 1240 स्क्वायर फीट। तो अब देखने वाली बात है कि इसमें और क्या क्या ऐड किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 1240 स्क्वायर फीट है। इसके बाद देखते हैं हम, जब हमारा घर बनता है, ये ग्राउंड फ्लोर बन गया और इसके ऊपर जब हमारा फर्स्ट फ्लोर आएगा तो यहाँ पर सीढ़ी हमारी ओपन तो रहेंगी नहीं, यहाँ पर आएगी हमारी ममटी। तो ममटी भी कम से कम दोस्तों 100 स्क्वायर फीट की रहती है हमारी। तो ममटी को 100 स्क्वायर फीट की मान के चलो, तो ये 1240 स्क्वायर फीट से, सॉरी दोस्तों 1240 नहीं 1140 होगा हमारा। और 1140 में हम 100 फीट ममटी ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 1240 स्क्वायर फीट। तो टोटल एरिया जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर काउंट करेगा वो करेगा 1240 स्क्वायर फीट। इसमें 100 स्क्वायर फीट की तो ममटी है, और जो ये हमारा 3 फीट यहाँ पर बड़ा है इसकी डेप्थ, जिसकी वजह से ये 1050 से 1140 स्क्वायर फीट आ चुका है, ये हमारी डेप्थ है जो कि 3 फीट बड़ी है। तो टोटल एरिया क्या है 1240 स्क्वायर फीट। अब कॉस्टिंग देखें इसकी। जब ये 1240 स्क्वायर फीट एरिया आ रहा है और अगर हमने 1600 रुपये स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन दे रखा है करने के लिए, तो इसकी कॉस्टिंग आएगी हमारी 19,84,000 रुपये। और अगर हमने 1800 रुपये स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन करने के लिए दे रखा है तो हमारी कॉस्टिंग आएगी 22,32,000 रुपये। ये दोस्तों हमारी कॉस्टिंग यहाँ पर रहेगी।
19,84,000 से 22,32,000 रुपये हमारी कॉस्टिंग आएगी। 1,600 से 1,800 रुपये स्क्वायर फीट में अगर हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए देते हैं। इसके अलावा अगर हम विदाउट मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए देते हैं कॉन्ट्रैक्ट और मटेरियल हमारा खुद का रहता है, तो हम नॉर्मली जो रेट ले रहे हैं वो 200 रुपये स्क्वायर फीट लेबर चार्ज रहता है हमारा, जो हमारा लेबर रेट कॉन्ट्रैक्टर का रहता है। अगर इस रेट पे काम कराया जाए तो हमें कॉस्टिंग आएगी 2,48,000 रुपये। ये केवल दोस्तों लेबर चार्ज रहेगा हमारा, लेबर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इसमें मटेरियल हमें खुद यूज़ करना पड़ेगा, खुद लेके आना पड़ेगा। लेकिन इसमें देखा गया है कि कुछ कॉस्टिंग इसमें कम आ जाती है। इसमें जो हमारी टोटल कॉस्टिंग होती है घर की, उससे 5 से 10% हमारी कॉस्टिंग कम हो जाती है। इसलिए हमें अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है घर बनाने की और हमें पता है कि मटेरियल का यूज़ कहाँ पे किस तरीके से होना चाहिए और कहाँ पे मिस्त्री मटेरियल को ख़राब कर रहा है, अगर हमें ये चीज़ों का पता है तो हमें विदाउट मटेरियल ही काम करवाना चाहिए, मटेरियल खुद लाना चाहिए और केवल हमें लेबर रेट पे कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। और अगर हमें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो हमें विद मटेरियल ही कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। तो इस तरीके से है दोस्तों कि हम 1,050 स्क्वायर फीट के हिसाब से अपने घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं कि इतने इसके हिसाब से कॉस्ट आएगी 16,80,000 से 18,90,000 रुपये। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि जो हमने डेप्थ पीछे जो हमने इसके छज्जा दिया है उससे 3 फीट का एरिया बढ़ने से यहाँ पर 90 स्क्वायर फीट का एरिया बढ़ गया है। और दूसरी बात पता चलती है कि जब हमने ममटी दी है तो 100 स्क्वायर फीट का एरिया बढ़ गया है, जो कि 1240 स्क्वायर फीट हो चुका है। और तब हमारी जो कॉस्टिंग 16,80,000 से 18,90,000 आ रही थी, वो आ चुकी है 19,84,000 से 22,32,000 रुपये। टोटल मान के चलें दोस्तों तो यहाँ पर हमारी 3 से 4 लाख रुपये कॉस्ट बढ़ चुकी है, जो कि हमें बाद में बहुत ही ज़्यादा हैवी लगती है क्योंकि हमने पहले से इसके लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो इससे बचने के लिए दोस्तों एक उपाय हमारे पास रहता है कि हम यहाँ पर इतना बड़ा छज्जा न देने की जगह, जब हमने यहाँ पर विंडोज़ दे रखी हैं तो विंडो के ऊपर तो हमारा सनसेट तो आएगा ही, यहाँ पर हम अपनी छोटी छोटी बालकनियाँ दे सकते हैं। जैसे कि हमारी ये बालकनी रहेगी, ये रहेगी 6x6 फीट की, और अगर यहाँ पर भी बालकनी की ज़रूरत होगी तो 6x6 फीट की यहाँ पर बालकनी दी जा सकती है। इससे हमारे कुछ एरिया की बचत हो जाती है, क्योंकि ये 36 72 फीट और जो हमारा पहले से ऐड हो रखा है वो 90 फीट ऐड हो रखा है, 18 स्क्वायर फीट की बचत यहाँ पर हो जाएगी और हमारे पास एरिया भी ज़्यादा, बालकनी भी ज़्यादा बड़ी यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा इनसे छोटी बालकनियाँ भी दी जा सकती हैं और एरिया की कुछ कॉस्टिंग हमारी कम की जा सकती है। उसके बाद जो हमारी यहाँ पर ममटी आती है, ममटी को हम मिनिमम साइज़ दे सकते हैं। मिनिमम ममटी को 10x7 फीट तक भी 7x10 फीट तक की भी बनाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को करके दोस्तों हम अपने घर के थोड़ा कॉस्टिंग यहाँ पर बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। जो कॉस्टिंग हम पहले निकाल रहे हैं उससे ज़्यादा ही हमारी घर की कॉस्टिंग आएगी। 16,80,000 से 18,90,000 रुपये से ज़्यादा कॉस्टिंग ही हमारी घर की यहाँ पर आएगी। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपके लिए कुछ और नेक्स्ट टॉपिक पे नए टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों दीजिए आप इजाज़त और इस तरीके से प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।